बटन दबेगा, बटन दबेगा। बोलना। और मैं यही कहूँगा कि अब जनता जाग चुकी है और बहन मायावती जी के बारे में सब सोच रहे हैं कि हमने तीनों पार्टियों को देख लिया, ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, लेकिन बहन मायावती जी सत्य बोलती हैं और जो कहती हैं वो करती हैं। हमने देखी उनका रोड शो, हमने देखा जो बड़े बड़े मंत्री लोग आए हुए थे, उनकी रोड शो में 50 से 100 लोग यहाँ मौजूद थे जब हम रास्ते में से आ रहे थे। लेकिन देवेंद्र भैया का अगर आप जनसंपर्क का जो मेहनत है वो देखेंगे तो यहाँ किसी एक विशेष समाज की भीड़ आप नहीं पाएंगे। यहाँ सर्वजन समाज की किसी भी धर्म की किसी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 3-4 तारीख में निर्णय करेंगे। अगर आप में दम हुआ तो हम आपकी तरफ निश्चित आएंगे। तो मैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरी ओबीसी समाज, SC ST समाज हमारी तरफ है। करने वाले हैं जो अभी तक नहीं कर पाए दिल्ली में। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं भाई देवेंद्र कुमार जी, उनके समर्थन में आज आपने रैली को देखा है। और मैं यही कहूँगा कि अब जनता जाग चुकी है और बहन मायावती जी के बारे में सब सोच रहे हैं कि हमने तीनों पार्टियों को देख लिया, ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, लेकिन बहन मायावती जी सत्य बोलती हैं और जो कहती हैं वो करती हैं और संविधान के मुताबिक चलती हैं। ना वो द्वेष की बातें करती हैं, ना नफरत की बातें करती हैं, बल्कि वो भाईचारा की बात करती हैं। जनता में ये बात पैदा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी ही सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाली है। ये तीनों पार्टियां आपस में लड़ाई झगड़े करा करके, लोगों को बांट करके, उनका वोट ले करके और 5 साल तक ये भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। इसलिए जनता इस बार इनको जवाब देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी और करावल नगर से भाई देवेंद्र जी को भारी मतों से जिताएगी। अंदर से एक बात निकल कर आ रही है कि पिछले कई दशकों से बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली प्रदेश की टीम कोई करिश्मा नहीं कर पा रही थी, तो उसके मद्देनजर बड़े फेरबदल किए गए हैं, क्या सही है? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में 27 साल से वो बाहर है, कांग्रेस 12 साल से बाहर है, हम भी बाहर हैं सत्ता के, लेकिन जो प्रकृति का नियम है, जो चढ़ता है वो गिरता है, जो गिरता है वो उठता है। तो अब इन तीनों के गिरने का नंबर आ गया है और बहुजन समाज पार्टी को उठने का नंबर आ गया है। सवाल ये था कि बड़े फेरबदल किए गए हैं, जैसे नितिन जी नया चेहरा है, बिल्कुल इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, भाई साहब साथ में खड़े, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अकेले ये 4 ही नहीं है, पूरा दिल्ली में। वही तो मैं जानना चाह रहा हूं दर्शकों के लिए। तो बहुत लोग हैं जी, अब के तूफान मचा देंगे। नितिन जी तूफान मचा रहे हैं इस बार आप? जी जी कह रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और तूफान की झलकी आपने इस सभा में देख ली होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये किसी मुख्यमंत्री की सभा नहीं है, ये हमारे नौजवान साथी देवेंद्र भैया की सभा है। और इनकी सभा आप देखेंगे कि अभी मैं रास्ते में से आ रहा था तो कहीं हमें मुख्यमंत्री दिखाई दिए, उनकी सभा हमने देखी, उनका रोड शो हमने देखा जो बड़े बड़े मंत्री लोग आए हुए थे, उनकी रोड शो में 50 से 100 लोग यहाँ मौजूद थे जब हम रास्ते में से आ रहे थे। लेकिन देवेंद्र भैया का अगर आप जनसंपर्क का जो मेहनत है वो देखेंगे तो यहाँ किसी एक विशेष समाज की भीड़ आप नहीं पाएंगे। यहाँ सर्वजन समाज की किसी भी धर्म की किसी भी वर्ग का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो यहाँ इनके चुनाव प्रचार में, इनकी सभा में मौजूद ना हो। तो अगर आप देखेंगे 15% वोट जब दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का आया था तो भी हमारे एक समाज के साथी जीत करके गए थे। और अब की बार जो पहला विधायक सदन में जाएगा वो करावल नगर से देवेंद्र भैया के रूप में जाएगा। मीडिया नहीं है, पत्रकार नहीं है आपके पास, ये सवाल मैंने बाबू से भी पूछा था, जन तक नीतियों को कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, देखिए, हम मानते हैं कि हमें 24 घंटे में से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से 24 मिनट नहीं मिलते। और वो 24 मिनट इसलिए नहीं मिलते, 24 मिनट इसलिए नहीं मिलते कि वो अडानी अंबानी के
उस पे चलने वाले इशारों पे चैनल है। लेकिन अगर मेरे सामने आप कह रहे हैं पत्रकार नहीं है, तो आप पत्रकार बंधु इन बहुजन समाज की जो आवाज़ रखते हैं वो खड़े हैं, और ऐसे तमाम हज़ारों जो हमारे बहुजन समाज के अपने 10-10 हज़ार रुपये के मोबाइल लेके इनकी बहुजनों की घर घर तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, वो हमारे बीच में से ऐसे दसियों हज़ार चेहरे हैं, और उन्हीं के बलबूते पर नोटों वालों की सरकार इस बार जाएगी और वोटों वालों की सरकार इस बार आएगी। सोशल मीडिया की पावर को आप मतलब महसूस कर रहे हैं? सोशल मीडिया की पावर है, और सोशल मीडिया की पावर इतना महसूस कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली में सब लोग देख रहे हैं कि अब की बार जुमलोवादों की सरकार नहीं होगी, अब की बार सरकार होगी तो गरीबों की, वंचितों की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। गरीबों की समाज ला रहे लक्ष्मण सिंह जी? जी बिल्कुल। कोई शक है आपको? नहीं, मुझे शक नहीं है। आपने कहा था आप शक करने की जरूरत नहीं है, खास तौर से आपने अभी देख भी लिया जी। भाई, आपने देख लिया गरीबों के उसमें इतना अभी मुख्यमंत्री के यहाँ भीड़ नहीं होगी, और आप अभी कोंडली में एक रोड शो देख करके आए, कितने ज़बरदस्त वहाँ लोग भीड़ थे। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और अंदाज़ा लगाने से यही होगा कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली प्रदेश में करिश्मा करके जरूर मिलेगा, और आने वाले भविष्य में बीएसपी ऊपर ही बढ़ती उड़ती नजर आएगी। चलिए, 3 तारीख है, 5 तारीख को चुनाव होने हैं, और विजय की जो माला है अभी से पहना दी गई है आपको। जी, आपके साथ तो बड़े बड़े स्टार्स जुड़े हैं, और पूरी जनता का जो प्यार है वो दिख रहा था। जी बिल्कुल, सर्व जन का और सर्व समाज का हमको आशीर्वाद है, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर जात से अपना जो है उनसे आश्वासन लेकर कि भाई जो आप सिर्फ एक ही जाति के पक्ष की बात करेंगे, ऐसा कुछ सर्व समाज की बात करती है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सभी समाज की बैठक होने के बाद में सभी समाज ने मिलकर हमें आशीर्वाद दिया है कि भाई हमें ऐसा जो विधायक एमएलए ना बने, सेवक बने, हमारे चरणों की तरफ रहे। मैं दूसरे प्रत्याशियों की बात बताऊं, वो एक दिन भी उन्होंने पैदल यात्रा नहीं की, डोर टू डोर नहीं गए, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। उन्होंने अपने स्टार प्रचारक बुलाकर बड़ी बड़ी सभाएं की। प्राथमिकता क्या रहेगी जीतने के बाद? प्राथमिकता रहेगी सर्व समाज के जितने भी दुख हैं उनको सबको मिटाने का कार्य करेंगे, और क्षेत्र में जो भाईचारे की भावना अब से पहले लोगों ने जातिवाद में, क्षेत्रवाद में बांट रखी थी, उनमें एक भावना उत्पन्न होगी कि भाई जो सर्व समाज एक साथ रहकर भी किसी एक मेहनती आदमी को चुन सकता है। क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां मिल रही हैं? क्षेत्र में तो चुनौतियां गिनने लगोगे तो बहुत लंबी है। अगर तुम क्षेत्र में घूमोगे, कम से कम 10% रोड ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद है, और कम से कम 20 रोड ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ, जहाँ से निकल ही नहीं सकते गाड़ी से भी। उसके बाद टूटी सड़कें गिनोगे तो गिनते गिनते हार जाओगे, और नालियों में पानी, गंद, स्कूलों में व्यवस्था, अगर यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था देखोगे तो यहाँ पे 4-4 शिफ्टों में, 3-3 शिफ्टों में बच्चे पढ़ रहे हैं। 2-2.5 घंटे में क्या बच्चा पढ़ेगा? पूरे क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद में कोई पार्क नहीं है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। इतनी ज़्यादा समस्याएं अगर गिनवाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा है। वर्तमान विधायक बड़ा प्रभावशाली है। वर्तमान विधायक जो पूर्व में थे वो तो यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने 25 वर्ष काम करने के बाद में अब जनता को मुंह दिखाना था, तो मुंह दिखाने लायक नहीं था कि भाई विकास के नाम पे हमने वोट मांगा था और विकास हम कर नहीं पाए। तो अब जो नया विधायक लेके आए हैं, वो नए विधायक को वो सोच रहे हैं कि भाई कहीं से भी ला के जिता देंगे, कोई भी आदमी आ जाएगा। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो लोग भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहते हैं और पूरे विधानसभा में एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, वो सारे समाज हमें मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और स्पेशली मैं अल्पसंख्यक समुदाय से, जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाइयों, आप जो है झाड़ू के बहकावे में ना आए। झाड़ू का जो ग्राफ था वो गिर गया है। आपका भी मकसद सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, और हमारा भी जो भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचाते हैं उनको हराना है। तो आप अगर मेरा मैसेज ये अल्पसंख्यक समाज तक, मुस्लिम समुदाय तक पहुँचे, तो भाइयों, जो आम आदमी का कैडर वोट था वो हमारे समुदाय का और SC ST का वोट था, आज उनका सारा जो वोटर था वो हमारी तरफ शिफ्ट हो गया है। आप उनकी तरफ जाकर बहकावे में ना आए, और गलती से कहीं अगर 10-15 हज़ार से वो हार गए, आप सोचते हो कि भाई उसको समर्थन दे देंगे, वो हमारा पक्ष रखती है। तो भाइयों, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ
कि मैं जो उनके विधायक वो आपके विधायक में खूबी देख रहे हैं, उससे डबल की मैं उनको गारंटी देता हूं कि उनके विकास का कार्य करने का और भाईचारे की भावना। और हम उनकी कॉलोनी में गए हैं, हमने उनके बड़े बुजुर्गों के एक एक व्यक्ति के पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगा है। तो आज वो हमें आशा की दृष्टि से देख रहे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 3-4 तारीख में निर्णय करेंगे। अगर आप में दम हुआ तो हम आपकी तरफ निश्चित आएंगे। तो मैं उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरी ओबीसी समाज, SC ST समाज हमारी तरफ है, जो कि बहुत भारी संख्या में है, जिसको कम से कम अगर मान के चलो तो 1 लाख के आसपास है। अगर उसका वोटिंग डलता है तो 70,000 डलेगा। अगर वैसे तो हम इसी ग्राफ को अगर पूरा कर लेते हैं, इसी में जीत जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को यहाँ पे उतार दिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 साल पछताना ना पड़े, इसलिए मुझको वोट दे और हाथी को मजबूत बनाए। मैं भाईचारे की भावना को बढ़ाऊंगा और आपके सम्मान को रखूंगा। बहुत अच्छा।